अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अंधभक्त हो तो निकल। आप गुलाम मानसिकता किसको बोलेंगे? उस शख्स को गुलाम बोलेंगे जो भारत के खिलाफ लड़ा हो, जो भारत के लिए कभी भी आगे आकर काम ना किया हो, जिसने गुलामी की हो, जो अंग्रेजों से पेंशन ले रहा हो, जिसने अंग्रेजों की गुलामी करके अंग्रेजों का साथ दिया हो, या फिर उसको बोलेंगे जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फांसी के फंदे पर लटक गया हो, भारत देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए अपनी जान की आहुतियां दी हो? किसको बोलेंगे आप? सिर्फ राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर देने से क्या गुलामी की मानसिकता से आजादी मिल जाती है? वैसे तो अंधभक्त इसी पर विश्वास करेंगे, जबकि शायद उनमें से किसी को पता ही ना हो कि अंग्रेजों ने इसका नाम किंग्सवे रखा था और जब हम आजाद हुए तो किंग्सवे से नाम बदलकर इसका राजपथ कर दिया गया था। हम उसी दिन गुलाम मानसिकता से आजाद हो गए थे। मगर असल में भारत सरकार, जो इस वक्त भाजपा और संघियों की सरकार है, उसका कर्तव्य यही था कि वो हमेशा गुलामों की तरह रहे और अंग्रेजों की गुलामी करती रहे। इसीलिए आज उसने क्वीन एलिजाबेथ के मृत्यु के शोक में राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया। ये वही परिवार है जिसने हम पर जुल्म किया, जिसने हम पर अत्याचार किए और भारत को गुलाम बनाया और यहाँ का खजाना लूट कर ले गया। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है। आज बलिदान दिवस है, जहां एक तरफ हम बलिदान दिवस मना रहे हैं और उसी दिन गुलामी की मानसिकता दिखाना देश को शर्मसार करता है। इसको लेकर वाराणसी कांग्रेस सेवा दल ने लिखा, गुलामी कौन कर रहा है ये सबको पता है। राष्ट्रीय शोक घोषित करके आपने अपनी मानसिकता का प्रमाण दे दिया है। साहब हमेशा से अपने मन की बात कहते हैं। संघियों रानी एलिजाबेथ की मन की बात बताएं हम आपको। संघियों मेरे मरने के बाद खुद को अनाथ मत समझना। गुलाम साहब। इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने लिखा, संघियों का निजी शोक कब से राष्ट्रीय शोक हो गया, अभी तक वफादारी जारी है। इसी के बाद लगातार सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आती रही और सभी लोग इसकी आलोचना करते रहे कि आखिर कैसे कोई क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर सकता है, वो भी तब जब उसी परिवार ने हमको गुलाम बनाया हो। इसी के बाद जफर सैफी ने लिखा, एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करने वाली पार्टी अपने देश के वीर टीपू सुल्तान की जयंती पर रोक लगा चुकी है। ये लोग हम पर जुल्म करने वालों के लिए आंसू बहा रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले एक वीर से नफरत करते हैं। ये इनका देश प्रेम है। वहीं एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, जिन अंग्रेजों के सामने तिरंगा हाथ में लिए लाखों लोगों ने सीने पे गोलियां खाई, हजारों लोग फांसी पर झूल गए, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, फिर भी नहीं झुके। उनकी रानी एलिजाबेथ के सम्मान में देश को झुकने नहीं दूंगा बोलने वाले कल 11 सितंबर को राष्ट्रीय शोक जाहिर करके तिरंगा झुकाएंगे। जर्नलिस्ट नदीम खान ने लिखा कि वफादारी हो तो ऐसी, वरना ना हो। बलिदान दिवस के दिन ही शोक दिवस, ये दिखाता है गुलाम मानसिकता। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर देने से देश के प्रति वफादार नहीं बन जाता, लेकिन हमारे तिरंगे को उस परिवार के लिए झुकाना जिसने हम पर जुल्म किया हो, ये गुलाम मानसिकता जरूर दिखाता है। वहीं एक और ट्विटर यूजर रफोल गांधी 2.0 ने लिखा, हमारे प्रधानमंत्री अगर इतने दुखी हैं काला पानी के कातिलों के लिए तो खुद झुके रहते, एक दिन हमारा तिरंगा क्यों झुका दिया। अब लगातार इसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है भारत सरकार की। ये दिखाता है कि किस तरीके से एक संघी सोच ने हम पर आज भी गुलामी का ठप्पा लगा रखा है। ये गुलामी नहीं तो और क्या है। जब किंग्सवे से राजपथ होता है तो गुलामी की मानसिकता है, लेकिन जब एलिजाबेथ के शोक में झंडे को चुका दिया जाता है, वो भी वो एलिजाबेथ जिसके परिवार ने भारत को लूटा, कत्लेआम मचाया, हमको गुलाम बनाया, न जाने कितनों को शहीद कर दिया, उनके लिए राष्ट्रीय शोक में ध्वज को झुका दिया जाता है। जिन्होंने कभी ध्वज का सम्मान ही नहीं किया, वो क्या जाने ध्वज का झुकना क्या होता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं क्वीन एलिजाबेथ के राष्ट्रीय को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो भैया अंधभक्तों वाला काम मत करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना।